मेरे दोस्त, अगर आप लोग यूपीआई का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं, यानी कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो यह वीडियो स्पेशली आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्कैम के बारे में बताने वाला हूं जिसमें कि अगर आप छोटी सी भी गलती कर बैठते हैं तो आपका बैंक अकाउंट सिर्फ 2 मिनट के अंदर खाली कर दिया जाएगा। सिर्फ आपकी एक गलती की वजह से, नासमझी की वजह से आपका अकाउंट जो है 1 से 2 मिनट के अंदर खाली हो जाएगा, भले ही आपके अकाउंट में 10, 50 हजार, 1 लाख रुपए क्यों ना पड़े हुए हो। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। मैं आपको उस स्कैम के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं ताकि इन फ्यूचर आप लोग इस तरह की गलती भूल से भी ना करें और आपका बैंक अकाउंट बिल्कुल सेफ रहे, सिक्योर रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दरअसल ये प्रोसेस किस तरीके से स्कैमर्स आपके साथ करेंगे इसको समझ लीजिए। होता क्या है कि आपके मोबाइल फोन पर कॉल आएगी, ठीक है, और कॉल भी आएगी एक इंडियन नंबर से, ना कि इंटरनेशनल नंबर से। क्योंकि होता क्या है कि अगर इंटरनेशनल नंबर से कॉल आती है तो बहुत सारे यूजर्स उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, रिसीव नहीं करते। लेकिन अगर कोई इंडियन नंबर से कॉल करता है तो हम बेफिक्र होकर के उस कॉल को रिसीव करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी का हो सकता है नंबर होगा और कोई सहायता मांग रहा होगा या कोई और काम होगा जिस वजह से हमें कॉल कर रहा है, तो हम उस कॉल को रिसीव कर लेते हैं। अब ऐसे में उधर से कोई एक पर्सन होता है, और पर्सन में कोई भी हो सकता है, जैसे कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। और आपको ज्यादातर इस केस में, जो अभी मैं प्रोसेस बताने वाला हूं, इस केस में कोई लड़का ही होता है जो आपको कॉल करता है, ठीक है ना। और वो आपको कॉल करके ये बोलेगा कि बेटा आपका नाम ये है, मतलब वो किसी न किसी तरीके से आपकी कुछ डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स पता कर लेता है कहीं ना कहीं से। जैसे कि आपका नाम हो गया, ठीक है, आपका घर हो गया, आपके पिताजी का नाम हो गया, कुछ डिटेल्स आपके बारे में पता कर लेगा। उसके बाद आपको कॉल करेगा ताकि आपको किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी डाउट स्कैमर पर ना हो, ठीक है। तो अब वो आपको कॉल करेगा और आपको बोलेगा कि बेटा तुम्हारा नाम ये है, तो आप बोलोगे जी मेरा नाम ये है। और अब आपको ये बोला जाएगा कि आपके जो पिताजी हैं वो मेरे फ्रेंड थे या फ्रेंड हैं, ऐसा करके बोला जाएगा, फ्रेंड हैं और वो अभी फिलहाल बिजी हैं, ठीक है ना। उन्होंने मुझको बोला है कि आप मेरे बेटे को या बेटी को इतना रुपया पे कर दीजिएगा, ट्रांसफर कर दीजिएगा, मैं किसी काम में बिजी हूं। मतलब इस तरीके से आपको अपने जाल में वो फंसाएगा स्कैमर्स, फ्रॉडस्टर, जो कि आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में यह पर्सन मेरे पिताजी का दोस्त है और शायद उसी ने, मतलब मेरे पिताजी ने ही मुझे इनको बोला होगा पैसा ट्रांसफर करने के लिए। आपको इसी तरीके से कुछ चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको अपने जाल में फंसाया जाएगा। तो आपको ये बोला जाएगा कि क्या मैं इस रुपये को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं। तो भाई रुपया तो लेना कौन नहीं चाहता। अगर मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि फ्री में मेरे को पैसे मिल रहे हैं, तो फ्री में कौन सामान लेना नहीं चाहता या रुपया लेना नहीं चाहता। या फिर हो सकता है आपको ये भी लग रहा होगा कि मेरे पिताजी ही मेरे को पैसा ट्रांसफर करने के लिए बोले होंगे इस पर्सन को, और वो आपके पिताजी का नाम भी बता देगा कि आपके पिताजी का ये नाम है और इनसे मेरी अच्छी खासी दोस्ती है बहुत दिनों से, तो उन्होंने मुझे बोला है पैसा ट्रांसफर करने के लिए, तो क्या मैं आपको पैसा ट्रांसफर कर दूं। तो जैसे ही आप बोलेंगे कि हाँ पैसा ट्रांसफर कर दो, तो वो आपसे ये पूछेंगे कि कैसे करूं, फोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से। तो आप फोन पे, गूगल पे, जो भी यूपीआई ऐप इस्तेमाल करते होंगे, तो आप लोग बोलेंगे कि मेरे को फोन पे पर या गूगल पे पर पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। अब ऐसे में होता क्या है कि स्कैमर्स जो होते हैं वो आपको पैसे ट्रांसफर करते हैं, लेकिन वो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होता नहीं है। लेकिन हाँ, टेक्स्ट मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि देखिए आप साइड में स्क्रीनशॉट। सब एक बार में वो आपको पैसा ट्रांसफर करेंगे भी नहीं, ठीक है ना। पहले वो 1 रुपया करेंगे या फिर 10 रुपया करेंगे, ओके। मतलब आपको बोलेंगे कि आप अपना फोन पे नंबर दीजिए, या फिर ये बोल देंगे कि आपका यही फोन पे नंबर है जिससे मैं बात कर रहा हूं, तो आप बोलोगे हाँ मेरा यही फोन पे नंबर है, या कोई दूसरा आप फोन पे नंबर उनको बताओगे। तो उस सिचुएशन में ये बोलेंगे कि मैं चेक कर लेता हूं कि आपके अकाउंट में पैसे गए हैं या फिर नहीं गए। तो आपको 1 रुपया या 10 रुपया भेज करके आपको ये बोलेंगे कि पैसा गया या नहीं गया। तो आपको एक मैसेज आएगा, जैसे अगर आप कहीं पर भी ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर कोई भी आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है, क्रेडिट करता है कहीं से भी, तो उस सिचुएशन में बैंक के थ्रू एक मैसेज आता है, टेक्स्ट मैसेज, जिसमें ये लिखा हुआ रहता है कि आपके अकाउंट में इतने रुपए क्रेडिट हुए हैं, ओके, कुछ इस तरीके से, ओके। इसी तरीके से जब स्कैमर्स आपके अकाउंट में पैसे भेजेगा तो वो पैसा भेजता नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के फॉर्मेट में आपको मैसेज सेंड कर देता है और आपको नोटिफिकेशन में ही दिख जाता है कि इतने रुपए मेरे को ट्रांसफर हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो ना समझे, जिनको जानकारी नहीं है, जिनको मालूम नहीं है कि अगर इस तरीके से भी ठगी होता है क्या, तो वो लोग समझ जाते हैं कि हाँ मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, ठीक है ना। मतलब कि वो बैलेंस चेक नहीं करते अकाउंट में, लेकिन मैसेज को देख करके ही उनको बोल देते हैं कि हाँ मेरे को 10 रुपये आ गए, 1 रुपये आ गए। उसके बाद क्या होगा कि फिर से बोलेंगे कि अब मैं इतना रुपया ट्रांसफर करता हूं, 2000 रुपये, 5000 रुपये, ठीक है। एक पार्टिकुलर अमाउंट बोलेंगे कि आपके पिताजी ने मेरे को इतने पैसे, 15,000 रुपये, 12,000 रुपये ट्रांसफर करने के लिए बोले हैं आपको,
ठीक है, क्या मैं भेज दूं? तो उस सिचुएशन में सबसे पहले तो चेक किया जाएगा 10 रुपए भेज करके कि आपके अकाउंट में गए हैं या नहीं। वैसे वो 10 रुपए आपके अकाउंट में आए नहीं है, सिर्फ मैसेज आपको मिला है। इसके बाद बोलेंगे कि मैं 5,000 भेज रहा हूं, उसके बाद मैं आपको इतना रुपया भेज दूंगा, तो वो आपको 5,000 भी भेजेंगे, 10,000 भी भेज सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो टेक्स्ट फॉर्मेट में सिर्फ रहेगा, आपके अकाउंट में एक भी रुपया क्रेडिट नहीं हो रहा है। उसके बाद बोलेंगे चलो मैं टोटल अमाउंट आपका भेज देता हूं, ठीक है ना। मतलब वो आपको ये बताएंगे कि इस तरीके से पैसा भेजा जा रहा है, 2-3 प्रोसेस को फॉलो करके, चूंकि एक बार में पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा, किसी न किसी तरीके से आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या करेंगे, चलो अब मैं तीसरी बार में आपका सारा अमाउंट पे कर देता हूं। अब यहीं पर उनका खेल चालू हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए वो आपको पहले बोले थे कि आपके पिताजी ने 15,000 रुपए मेरे को बोले हैं ट्रांसफर करने के लिए। अब उस सिचुएशन में क्या होगा कि पहले तो उसने 10 रुपया ट्रांसफर किया, उसके बाद 10,000 कर दिया, अब उसको सिर्फ 5,000 भेजना था। लेकिन वो क्या करेगा कि अब 5,000 ना भेज करके वो आपको 20,000 ट्रांसफर कर देगा। तो जैसे ही आप 20,000 का मैसेज देखेंगे, चूंकि वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में आया है कि आपके अकाउंट में इतने रुपए क्रेडिट हुए, एक मैसेज आया है जैसे बैंक के थ्रू आता है, तो आप मैसेज को देख करके ये समझ जाओगे कि मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। और आप उनको ये बोलोगे कि आपने तो बोला था कि मुझे 15,000 ही रुपये भेजने थे, तो आपने 20,000 भेज दिया, ठीक है, या आपने 25,000 भेज दिया, ओके। मतलब कुछ इस तरीके से वो ज्यादा अमाउंट का टेक्स्ट मैसेज आपको सेंड करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि अगर आप उनको ये बोलोगे कि आपने ज्यादा अमाउंट मेरे को सेंड कर दिया, तो वो क्या करेंगे, वो क्या बोलेंगे आपको कि गलती से मैं 10,000 रुपये डाल रहा था, ठीक है, आपको अकाउंट में, लेकिन 20,000 रुपये चलेंगे या 25,000 रुपये चले गए। तो आप क्या करो, मेरे को 15,000 रुपये जो एक्स्ट्रा अमाउंट गया है वो मेरे को ट्रांसफर कर दो, ठीक है, आप अपना रुपया रख लो और मेरे को उतने रुपए जो एक्स्ट्रा चले गए हैं वो मेरे को ट्रांसफर कर दो। अब यहां तक जो है काफी सारे यूजर्स अपना बैंक बैलेंस तक चेक नहीं करते, सिर्फ मैसेज पर भरोसा कर लेते हैं कि मेरे अकाउंट में इतने रुपए आए हैं, जबकि वो मैसेज फेक होते हैं, गलत होते हैं। एक भी रुपया आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहा है, वो एक बनाया हुआ टेक्स्ट मैसेज होता है जो कि आपको सिर्फ सेंड किया जाता है आपको फंसाने के लिए। तो वहीं पर बहुत सारे यूजर्स जाल में फंस जाते हैं टेक्स्ट मैसेज देख करके। अब क्या होता है कि मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए, और मैं आपको बता दूं स्कैमर्स उसी यूजर्स को टारगेट करते हैं जिनके अकाउंट में अच्छे खासे अमाउंट होते हैं, लाख 2 लाख 5 लाख रुपए वहां पर रखे हुए होते हैं अकाउंट में, उन्हीं को टारगेट करते हैं स्कैमर्स, ठीक है ना। अब ऐसे में होगा क्या कि जब आपको ये बोलेंगे कि इतना रुपया मेरे को चला गया आपके अकाउंट में गलती से, आप मेरे को ट्रांसफर कर दीजिए। मैंने एक एग्जांपल बताया कि हो सकता है आपको 15,000 मांगे, ये भी हो सकता है कि आपको ये बताया जाए कि 50,000 में भेज रहा हूं और आपके अकाउंट में 1 लाख 1.5 लाख भेज दे, मैसेज भेज दे, तो आपको ये बोला जाएगा कि गलती से 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में चले गए, उस 1 लाख को मेरे को ट्रांसफर कर दीजिए। तो आपके अकाउंट में तो 1 लाख रुपए पड़े होंगे, तो आप क्या कीजिएगा, ओरिजिनल मेथड से, जो ओरिजिनल पेमेंट मेथड होता है, आप अपने बैंक अकाउंट से उसी नंबर पर आप पूछेंगे कि आपका फोन पे अकाउंट नंबर क्या है उस स्कैमर्स को, तो वो बोलेगा कि मेरा यही फोन पे अकाउंट नंबर है, या कोई नंबर आपको बताएगा, उस नंबर पर आप मेरे को ट्रांसफर कर दीजिए। तो आप पेमेंट मेथड से, जो ओरिजिनल पेमेंट मेथड होता है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के जरिए आप आसानी से उस नंबर पर पैसे 1 लाख ट्रांसफर कर दोगे। उसके बाद आपको मैसेज आएगा कि अब आपके अकाउंट में इतना रुपया डेबिट हुआ है और अवेलेबल बैलेंस इतना बचा हुआ है, ठीक है। तो उसी टाइम आप शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि जो भी अमाउंट आपके केस में क्रेडिट हुआ था, जो मैसेज आपको देखने को मिल रहा था, सिर्फ मैसेज ही दिख रहा था, क्योंकि वो फेक मैसेज था, एक भी रुपया आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ था, ठीक है। और क्या हुआ कि आपके अकाउंट से 1 लाख रुपए दूसरे अकाउंट में चले गए, तो वहीं पर आप शॉक्ड हो जाओगे। उसके बाद जब आप उस स्कैमर्स को कॉल करोगे तो कॉल नहीं लेगी, स्विच ऑफ बताया जाएगा या अनरीचेबल बताया जाएगा, कोई और एरर बता दिया जाएगा, कॉल ट्रांसफर होगा ही नहीं, कॉल लगेगा ही नहीं, और आप बाद में बहुत पछताओगे, ठीक है। मतलब स्कैमर जो है इसी तरीके से ठगी करते हैं, फेक मैसेज आपको भेज देंगे और आपको बोलेंगे इतना रुपया आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। जो ना समझे, जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है, वो मैसेज देख करके ही बोल देते हैं हाँ मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए हैं, और बाद में वो ज्यादा अमाउंट का मैसेज सेंड कर देंगे और आपको बोलेंगे कि आपके अकाउंट में इतना ही पैसा भेजना था, आपके पिताजी ने मेरे को इतना ही पैसा ट्रांसफर करने के लिए बोला था, लेकिन आपके अकाउंट में मैंने इतना ज्यादा ट्रांसफर कर दिया, तो आप मेरे को पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। तो आपके अकाउंट में एक भी रुपया अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ था, लेकिन अब आप जो ट्रांसफर करने वाले हो वो वाकई में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब खुद से आप यूपीआई पिन डाल करके पैसे उस स्कैमर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो पैसे, तो भाई आपके अकाउंट से पैसे डेबिट तो होंगे, कटेंगे तो जरूर। तो वैसे में आपके साथ स्कैम हो जाएगा, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा और आपका बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाएगा। तो भाई कभी भी आप भूल से भी इस तरह के चक्कर में मत फंसना, क्योंकि अगर आपको कोई मैसेज वगैरह सेंड करता है ना, या आपको ये कोई बोलता है कि आपके पिताजी ने, आपके भाई ने, आपकी बहन ने मेरे को पैसा ट्रांसफर करने के लिए बोला है, तो सबसे पहले आप उस पर 1% ट्रस्ट ना करें, आप अपने भाई बहन पिताजी को कॉल करके पूछ लें,
ठीक है। अगर कोई ऐसा करता है, अगर मान लीजिए आप पूछ नहीं पाते हो, तो आप टेक्स्ट मैसेज पर भरोसा ना करें, ठीक है। टेक्स्ट मैसेज फेक भी होता है, बनाया भी जाता है और उसको आपको सेंड भी किया जा सकता है। तो आपको जब किसी भी प्रकार का कोई मैसेज मिले, इतना रुपया ट्रांसफर हुआ है आपके अकाउंट में, तो आप फोन पे में जाकर के या फिर जिस भी बैंक को आप यूज करते हैं अकाउंट का, उस बैंक का ऑफिशियल एप्लीकेशन होता है, उसमें जाकर के आप हिस्ट्री चेक कर ले। इसके अलावा बैंक बैलेंस चेक कर ले कि वाकई में आपके अकाउंट में बैंक बैलेंस आया है या नहीं आया है, तब जाकर के आप कोई भी आगे का प्रोसेस करें। अदरवाइज एक भी % आगे ना बढ़े, कदम ना उठाए, वरना प्रॉब्लम कभी पूछ करके नहीं आती, आपका अकाउंट 1 से 2 मिनट के अंदर खाली हो जाएगा। मेरे दोस्त, इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर फॉलो कीजिए और अपना सवाल स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि आपको पता है, इस यूट्यूब चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।